हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी नहीं सिर्फ अंधेरा है, जहां हर आइडेंटिटी छिपी होती है और हर क्लिक के पीछे एक छिपा होता है एक ऐसा रहस्य। उसे कहते हैं एक डार्क वेब। तो मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग टेक मैनेजर। तो आज हम जानेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है और क्यों बहुत सारे लोग इसे इंटरनेट का सबसे खतरनाक कोना कहते हैं। हम सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट का 5% हिस्सा होता है जो हम यूज करते हैं। बाकी 95% हिस्सा छिपा हुआ होता है और उसी के अंदर आता है डार्क। आज की वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा उस छिपी दुनिया में जहाँ एनोनिमिटी सबसे बड़ी ताकत है। हम इस वीडियो में 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी स्टेप टू स्टेप वाइज की कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें बात करेंगे वो डार्क वेब क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता होगा कि क्या है। सुना तो हर एक इंसान ने होगा, लेकिन बहुत लोग को नहीं क्लियर होगा। तो हम बात करेंगे कि क्या है डार्क वेब, डार्क वेब का यूज कौन कर सकता है। तीसरा ये है डार्क वेब का एक्सेस कैसे करना है। और चौथा, डार्क वेब यूज करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा भी होगा। डार्क वेब होता है, उसको चलाना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। हमारी आइडेंटिटी कहीं से ब्रीच हो सकती है, हमारे डाटा कहीं से ब्रीच हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपने ऐसे सुनी होगी। तो इस वीडियो में हम इस चीज के ऊपर थोड़ा क्लियरिटी लेके आएंगे और इन चारों को डेप्थ में जाके हम समझेंगे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क वेब क्या है। इंटरनेट 3 हिस्से में बटा होता है। सबसे पहला हम बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। डार्क वेब को समझने के लिए समझना होगा इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट कितने हिस्से में बटा होता है। तो इंटरनेट हमारा 3 हिस्से में बटा होता है। सबसे पहला होता है सरफेस वेब, जो आमतौर पर हम सब लोग यूज करते हैं, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। मतलब कि जो हर एक इंसान उस चीज को एक्सेस कर सकता है, सर्च करके उस चीज को यूज कर सकता है। दूसरा आता है डीप वेब। डीप वेब जैसे कि डेटाबेस, यहाँ पे आमतौर पर किसी को दिखता नहीं है, हर एक इंसान से हाइड होता है, लेकिन ये एक्सेस हर कोई कर सकता है। इसके लिए एक पार्टिकुलर चीजें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि एकेडमिक डाटाबेस, प्राइवेट कंपनीज रिकॉर्ड या गवर्नमेंट फाइल जैसी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। और तीसरा हमारा है डार्क वेब, सबसे लास्ट में आता है। ये भी एक तरीके का हमारा वेब लेयर ही है। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इसको हम अगर एक्सेस करना है तो इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ एनोनिमिटी थोड़ा हाई होती है और दोनों लेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। एक्चुअली ये भी अवेलेबल होता है, लेकिन ये थोड़ा उन चीजों से अलग है। हम करने वाले हैं ये कैसे अलग है इन पहले दोनों से। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब और बहुत सारी वेबसाइटें हो गई जिसको हम नॉर्मली सर्च करके यूज कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई पर्सन इसको यूज कर सकता है। इसका यूज करने के लिए हम अपने नॉर्मल वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और वहाँ पर सर्च करके इस चीज को हम यूज कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं ये सिर्फ पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा होता है और 95% हिस्सा हमारा अगले वाले में जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज में आपको मिलेगा। लेकिन आप जान के हैरान नहीं होंगे कि पूरी दुनिया जितना इंटरनेट यूज करती है और हमारे घर पे, हमारे शहर में, पूरी दुनिया में जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा होता है। वेब इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जिसको इंटरनेट पर डायरेक्ट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहले आपको एक आईडी चाहिए होती है, जैसे कि हर एक कंपनी का, हर एक आदमी का एक अलग डाटा होता है, अलग सर्वर होता है। जैसे कि मान लो अमेजोन है, अमेजोन में आप कोई भी चीज शॉपिंग करते हो तो उसमें आप पर्टिकुलर आपका एक सेक्शन बना होता है, आपकी आईडी बनी होती है जिसको आप हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो अपने आईडी और पासवर्ड से। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड हो गया, उसको आप एंटर करोगे तभी आप अपने इनबॉक्स में आपने जो भी चीजें कार्ट में डाल के रखी होंगी आप उस चीज को देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। तो जो आपने ये कार्ट के अंदर डाल के रखा है और सिर्फ यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड डालने के बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ये आता है हमारा डीप वेब के अंदर। एग्जांपल के लिए जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग डैशबोर्ड हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, यूनिवर्सिटीज डाटाबेस हो गया, ये हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इस चीज को कुछ लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर उसकी आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए। इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल जो हम अपने वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे कि आईडी और पासवर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यह लगभग हमारे पूरे इंटरनेट का एंटायर इंटरनेट जितना भी होता है पूरे दुनिया में, ये 90% से 95% हिस्सा डीप वेब में आता है। जैसे कि आपने उसके पहले देखा जो हमारा सरफेस वेब था उसमें सिर्फ 4 या 5% पूरे इंटरनेट का आ रहा था, लेकिन ये जो है ये 90 to 95% हिस्सा पूरा कवर करता है अकेले। यह इलीगल नहीं है, ये ऑथोराइज पर्सन ही इसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे लास्ट में आता है हमारा डार्क वेब। लेकिन जो डार्क वेब है इसको हम अपने क्रोम ब्राउजर या हम एक्सेस इसको
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमें एक अलग तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डार्क वेब खतरनाक भी है और नहीं भी है, क्योंकि हर चीज़ का यूज अलग अलग होता है। आप कोई भी चीज़ को एक अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकते हो और कोई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बुरे काम के लिए भी यूज कर सकते हो। तो डार्क वेब जो है यहाँ पे अच्छे काम से जो होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बुरे काम भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जब इसको एक्सेस करते हैं तो इसको एक अलग तरीके के वेब ब्राउज़र को यूज करते हुए हम डार्क वेब का एक्सेस करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूंगा, इसको आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको एनोनिमिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र क्या है, इसके पहले की वीडियो या आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, क्या होता है टोर ब्राउज़र। और टोर ब्राउज़र के साथ में हम यूज करते हैं VPN। VPN कहे तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अगर बात करें, डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डार्क वेब कोई इलीगल काम के लिए नहीं बना था, कि ये एक अमेरिकन मिलिट्री द्वारा बनाया गया था आप उनके पर्सनल यूज के लिए। जैसे कि उनको कोई डेटा भेजना हो गया, कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन करना हो गया, तो उस टाइम पर कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिसके थ्रू वो अपना प्राइवेट कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि मिलिट्री का एक अलग चीज़ें होती हैं, एक अलग सिस्टम होता है। वो अपनी चीज़ों को पब्लिक में नहीं बोल सकते। लेकिन बाद में इसको चल के जब उन्होंने पब्लिक कर दिया तो इस चीज़ को इलीगल कामों के लिए ज़्यादातर यूज। अगर बात करें डार्क वेब पूरे इंटरनेट का टोटल 5 से 6% हिस्सा कवर करता है। अब बात करते हैं नंबर 2, डार्क वेब का यूज कौन कर सकता है। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज़ को हम अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि डार्क वेब का यूज हम स्मगलिंग के लिए बहुत लोग करते हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की निगरानी नहीं होती है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट निगरानी कर ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलीगल में आती हैं। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड लीगल यूजेस, और इसके दूसरा जो है नेगेटिव एंड इलीगल यूज, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव और लीगल यूजेस क्या हैं इसके। तो पॉजिटिव और लीगल यूज, जैसे बहुत जगह बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगा के रखती है कि आप एप्लीकेशन को यूज कर नहीं सकते, आप अपने इंटरनेट के ऊपर पर्टिकुलर चीज़ों को ही एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज़, तो आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे रिपोर्टर हो गए, कंपनियां हो गई, जो इस चीज़ को यूज करती हैं अपनी काम, अपनी बातों को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया रखने के लिए। तो डार्क वेब एक सबसे बड़ी ताकत है, गोपनीय या प्राइवेसी कह सकते हैं। जो लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इंटरनेट पर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा होता है, वो अपनी पहचान छिपाकर कुछ बोलना चाहते हैं, तो इसका सबसे पहला जो यूज होता है हमारे लिए प्राइवेसी और एनोनिमिटी। मतलब अपनी चीज़ों को कोई भी रख सकता है दुनिया के सामने, लेकिन उसका कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे जाता नहीं है। अपना नाम, अपनी पहचान और अपना लोकेशन सब कुछ यहाँ पे हाइड करे बिना अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है। दूसरा है सिक्योर कम्युनिकेशन। एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स और एनजीओज डार्क वेब के माध्यम से अपनी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ था, एंड टू एनक्रिप्ट क्या होता है। जैसे कि आपने कोई मैसेज कहीं भेजा, आपके डिवाइस में आपको दिखा कि आपने क्या लिखा है, लेकिन जैसे कि आपकी डिवाइस से निकलता है वो एक अलग ही फॉर्मेट में, अलग ही कोड में हो जाता है, जिसको थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कोई देख ही नहीं सकता कि उस मैसेज में लिखा क्या है। यहाँ तक कि कंपनी भी नहीं देख सकती कि इस मैसेज में क्या लिखा है। और अगर जिसको आपने भेजा उसके फोन पर पहुंचते हुए उसके डिवाइस पर जैसे ही पहुंचेगा वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इन टू इनक्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सुरक्षा और फीचर्स मिलते हैं। तीसरा जो हमारे काम में आता है डार्क वेब, वो रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग। जैसे कि आपका फोन खो जाता है या कोई और इलीगल एक्टिविटी हो जाती है या कोई कंपनी का डेटा लीक हो जाता है या गवर्नमेंट को कुछ ढूंढना होता है, तो साइबर ऑफिसर्स होते हैं अगर वो कुछ ढूंढना चाहते हैं डार्क वेब का यूज करते हैं, क्योंकि हर एक चीज आपको डार्क वेब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई भी डेटा आपका लीक हुआ है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका डेटा डार्क वेब के ऊपर अपलोड हो चुका होगा। तो ये रहे 3, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई ऐसे ब्राउजर यूज करना है जैसे कि नॉर्मल आपको विजिबल नहीं है, तो लेकिन आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और मेन चीज ये है डार्क वेब के ऊपर, अगर आप कोई भी चीज आप यहाँ पे अगर एक्सेस करते हो तो उसका जैसे नॉर्मल ब्राउजर यूज करते हैं तो वहाँ पे .com से कोई भी URL खत्म होता है। लेकिन खास बात डार्क वेब की है कि अगर आप डार्क वेब कोई भी वेबसाइट चला रहे हो तो उसके लास्ट में आपको .onion लिखा मिलेगा। आपको .onion का राज क्या है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव और इलीगल यूज। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी
लोग जानते हैं कि इसका इलीगल यूज क्या हो सकता है। फिर भी जैसे कि आप समझ सकते हैं किसी ड्रग को स्मगल करना या वेपन, फेक आईडी या स्टोलन डाटा, कोई भी डाटा को किसी के हाथ बेचना, हैकिंग के लिए, इलीगल पोर्नोग्राफी, ह्यूमन या ट्रैफिकिंग के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे होती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती है, जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, वहाँ पे ये चीजें ज्यादा होती हैं। अब बात करते हैं डार्क वेब एक्सेस कैसे कर सकते हैं। डार्क वेब एक्सेस करना रिस्की हो सकता है, जैसे कि आप खुद ही जानते हैं, और इसको अगर एक्सेस करना भी है तो बहुत सारी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटीज हमें यूज करनी पड़ती है इस चीज को एक्सेस करने के लिए। नहीं, हमारा डाटा और हमारी आइडेंटिटी, हमारा लोकेशन सब कुछ किसी और के पास जा सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन आके हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है और हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वह इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए इतना जान लो कि अगर डार्क वेब यूज करते हैं, उसे यूज करने के लिए हम एक अलग तरह का ब्राउजर यूज करते हैं। अपना कोई वेबसाइट या कोई, जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या टिकट बुकिंग के लिए हम यूज करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर। तो उसी तरीके से डार्क वेब के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, सही तरीके से उसको सिक्योर तरीके से यूज करने के लिए हम यूज करते हैं टोर ब्राउजर और साथ में वीपीएन। टोर ब्राउजर और वीपीएन के बारे में आगे बात करेंगे क्या होता है। तो अगर बात करें टोर ब्राउजर जो होता है, एक तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल किसी को पता नहीं लगता। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपने यहाँ तक कि कोई नहीं पता कर सकता कि आपने सर्च क्या किया है। लेकिन इसको भी आप 100% आप सिक्योर मान के नहीं चल सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती इंटरनेट की दुनिया में। तो अगर टोर ब्राउजर के बारे में और बात करें कि यह आपको कैसे सिक्योर रखता है। नॉर्मल ब्राउजर जो होते हैं, आपने कुछ सर्च करा और डेटाबेस तक गया, वहाँ से आपका डेटा लेके वापस आया और आपको दिखा दिया। लेकिन डार्क वेब में ऐसा नहीं होता। अगर टोर ब्राउजर के थ्रू आप इसको एक्सेस करते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, जहाँ पे आपका आईपी एड्रेस लेयर पे हर सर्वर पे जब जाता है तब चेंज होता रहता है। उसके बाद जब दोबारा से आपको चीजें दिखती हैं तो आपका पूरा आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज हो चुका होता है। इसलिए थर्ड पार्टी आदमी बीच में बैठकर आपको आपकी आइडेंटिटी, आपने क्या सर्च करा, आपको कोई नहीं दे सकता। और वीपीएन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी लोकेशन अगर किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा चीजें कहीं ना कहीं से कोई कमी रह गई है तो हमारे वीपीएन उस चीज को पूरा करता है। वो हमारे, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ऐसी है जो आप इंडिया के अंदर रह के एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको चाइना में या अमेरिका में रह के यूज कर सकते हैं। तो वीपीएन काम क्या करता है कि हमारी लोकेशन अमेरिका की या चाइना की सेट कर देता है। तो जब आप डेटाबेस में जाते हैं तो आप वो डेटाबेस जो होता है उसको ये नहीं पता होता कि हाँ एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ सर्च करा गया है। आपने जो सेट करा है, आप डेटाबेस सिर्फ वो लोकेशन समझता है और आपको उसके हिसाब से रिजल्ट दिखा देता है। तो जैसे कि आपने अभी तक इस चीज को समझ लिया, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बिना पूरी जानकारी के आप डार्क वेब यूज करते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये मैंने अभी आपसे बात करी है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में और बात करते हैं। तो सबसे पहले ही चीज ये, अगर आप सही तरीके से इसको यूज नहीं करते हैं और सही तरीके से आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हैकर्स आपकी पहचान और डेटा को चुरा सकते हैं, ठीक है, या कोई आपने कोई ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर लिया, आपने कोई ऐसी वेबसाइट पर चले गए जो मेलेशियस या मालवेयर से भरा हुआ हो, या आपके डिवाइस में कोई भी ऐसा मालवेयर आ सकता है, या कोई भी आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है, या हैकर्स आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। आप एक साइट पे चले गए तो वहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो ये रही आज की वीडियो, शायद आपको बढ़िया लगी होगी, आपको इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी, आपको जानने के लिए मिला, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर है, जिसको आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।